हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हें एक और नया बैटल थ्रू द हेवेंस की वीडियो में। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवेंस का अपकमिंग एपिसोड 131 को। और इसी एपिसोड में हमें काफी सारे डाउजोन्स के बीच में एक घमासान लड़ाई देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस एपिसोड में फर्स्ट टाइम तियानजुन को दिखाया जाएगा और जियाओ यान इसी तियानजुन के जाल में फंस जाएगा। तो वीडियो का अंत तक देखना, वीडियो काफी मजेदार होने वाले हैं। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियाओ यान अपना पूरा टोली लेकर डेथ सोल माउंटेन रेंज आ चुका था। उसके बाद जियाओ यान के टोली लिटिल जियान और एंट क्वीन की मदद से हॉल ऑफ सोल का पता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और फिर हमें हॉल ऑफ सोल के अंदर मास्टर याओलाओ को दिखाया जाते हैं, जो काफी सारा जंजीरों से बंधा हुआ था। अब एपिसोड 131 के शुरुआत में हमें दिखाया जाते हैं लिटिल जियान और एंट क्वीन चलते चलते अचानक रुक जाते हैं। तभी लिटिल जियान जियाओ यान के ग्रुप से कहते हैं, सब लोग शांत हो जाओ। फिर एंट क्वीन एक सोनिक वेव निकालते हैं और कुछ ही पल बाद सभी देखते हैं ढेर सारे बर्ड्स जमीन पर पड़ा है और कुछ एंट्स उन सारे बर्ड्स के गले में बाइट करके रखा है ताकि वो सारे बर्ड्स चीखने चिल्लाने ना पाए। फिर तभी लिटिल जियान सभी से कहते हैं, ये सारे बर्ड्स हॉल ऑफ सोल के सीसीटीवी हैं। खैर, अब जब सीसीटीवी खराब हो चुका है, इसलिए चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, सभी सतर्क रहना, हम लोग हॉल ऑफ सोल के काफी नजदीक हैं। ये कहने के बाद जियान और एंट क्वीन आगे बढ़ने लगते हैं। फिर जियाओ यान और बाकी लोग जियान को फॉलो करते हैं। उसके बाद तकरीबन 10 मिनट तक चलने के बाद जियान और एंट क्वीन एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर जियान कहते हैं, हम लोग पहुंच गए। तभी सब लोग देखते हैं इस जगह पर कोहरा बाकी जगह के तुलना में काफी कम है और उस जगह के बीच में ही था हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल। फिर तभी जियाओ यान कहते हैं, हॉल ऑफ सोल के चारों तरफ तो एक स्पिरिचुअल बैरियर है। लेकिन जियान जियाओ यान से कहते हैं, स्पिरिचुअल बैरियर वो तो मुझ पर छोड़ दो, मैं उस बैरियर को तोड़ दूंगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा। उसके बाद जियाओ यान फेंगजुन से पूछता है, क्या आप महसूस कर सकते हो हॉल ऑफ सोल के अंदर कितने डाउजन हैं? फिर फेंगजुन अपने स्पिरिचुअल पावर से पता करने के बाद जियाओ यान से कहते हैं, मैं 5 छुपा हुआ ऑरा को महसूस कर सकता हूँ और ये 5 ही डाउजन है और 10 से भी ज्यादा डाउजोंग है और काफी सारे कमजोर बंदा भी है। और अगर हम तुम्हारे स्काई डिमॉन पपेट को जोड़ लेते हैं तो हम उन 5 डाउजन को ब्लॉक कर पाएंगे। और रही बात याओचैन को बचाना, तो वो हम लोग तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे। फेंगजुन के बात खत्म होने के बाद लिटिल जियान कहती है, जैसे ही मैं स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ूंगी तब कुछ एंड्स को हम हॉल ऑफ सोल के बंदे के ऊपर छोड़ देंगे। जियान के बात सुनकर जियाओ यान और बाकी लोग हाँ में सिर हिलाते हैं। फिर जियाओ यान जियान को स्पिरिचुअल बैरियर तोड़ने के लिए कहते हैं। जियाओ यान के बात सुन के जियान स्पिरिचुअल बैरियर के पास जाते हैं। फिर उसने अपने फिंगर में पर्पल फ्लेम लेकर स्पिरिचुअल बैरियर को धीरे से छूता है। उसके बाद वो स्पिरिचुअल बैरियर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। जैसे ही स्पिरिचुअल बैरियर गायब होते हैं तभी एंट क्वीन फिर से एक सोनिक वेव निकालते हैं, जिसके बाद असंख्य चींटी झरने की तरह हॉल ऑफ सोल की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर तभी जियाओ यान सभी से कहते हैं, चलो एक साथ हमला करते हैं। जियाओ यान एक कहने के बाद अपने बॉडी से एक खतरनाक डाउकी निकाल के आगे बढ़ जाते हैं और इस तरफ एक बड़ा सा हॉल के अंदर मास्टर याओलाओ ढेर सारे जंजीरों से बंधा हुआ था और इस समय मास्टर याओलाओ का दोनों आंखें बंद था। तभी उन्होंने एक जानी पहचानी ऑरा को महसूस करते हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आंख खोलने लगते हैं और मास्टर याओलाओ इस समय काफी ज्यादा हैरान था। और मास्टर याओलाओ का इस हैरानी के पीछे का रीजन है, मास्टर को जब प्रोटेक्टर उन्हें पकड़ के हॉल ऑफ सोल लाया था तब जियाओ यान के पावर डाओयांग के पीक पर थे और इस समय मास्टर ने जब जियाओ यान को महसूस किया तब मास्टर को पता चलते हैं जियाओ यान की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तभी मास्टर कहते हैं, आखिरकार वो छोटा बदमाश अब बड़ा हो चुका है। और इस तरफ समुद्र की लहरों की तरह स्टोन सोलोइंग डेमन एंट तेजी से हॉल ऑफ सोल की तरफ बढ़ते हैं। फिर तभी हॉल ऑफ सोल का एक बंदा स्टोन सोलोइंग डेमन एंट के उस झुंड को नोटिस करने के बाद उसका पैंट गीली होने लगते हैं। फिर उसने जल्दी से चिल्लाते हुए सभी से कहते हैं, सब लोग सतर्क हो जाओ, ये झुंड स्टोन सोलोइंग डेमन एंट्स के हैं। लेकिन ये सारे एंड्स यहाँ पर आए कैसे? तभी बड़ा सा हॉल के अंदर से कुछ हॉल ऑफ सोल का बंदा बाहर आते हैं और उनमें से एक काले कपड़ों से ढका हुआ आदमी कहते हैं, सबको सावधान करो। तभी उनमें से एक अपने हाथों में जेड टोकन निकाल के उसे तोड़ देता है। उसके बाद ढेर सारा बंदा बड़ा सा हॉल के अंदर से बाहर आते हैं। फिर तभी प्रोटेक्टर लियू, जो इन सब का नेता लग रहा था, उसने कहते हैं, चलो एक साथ हमला करके सारे एंड्स को खत्म करते हैं। और ध्यान रखना, रिस्पेक्टेबल एल्डर्स इन सारे एंड्स की वजह से अपने काम में इंटरप्ट ना हो। उसके बाद सभी उस एंड्स के झुंड पर अटैक कर देते हैं, जो बाढ़ के पानी की तरह बड़ा सा हॉल के करीब आ रहा था। हालांकि वो लोग लगातार अटैक कर रहा था, पर समय के साथ एंड्स के झुंड खत्म होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तभी प्रोटेक्टर लियू अपने आप से कहते हैं, इस जगह पर तो वनरेबल एल्डर्स ने मिलकर स्पिरिचुअल बैरियर बनाया था, तो फिर ये सारे एंड्स अंदर कैसे आए? प्रोटेक्टर लियू जब अपने आप से बात कर रहा था तब बड़ा सा हॉल के अंदर से कुछ काले कपड़ों से ढका हुआ आदमी बाहर आते हैं। फिर वो लोग जब कुछ बोलने वाला होता है तभी उन्होंने ढेर सारे एंड्स को नोटिस करते हैं और कहते हैं, अरे ये तो स्टोन सोलोइंग डेमन एंड्स है, पर ये सारा यहाँ पर आए कैसे? पर तभी उनमें से एक ने कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसके बाद खत्म होने से पहले उसके चारों तरफ के स्पेस जम जाते हैं और उसके शरीर एक झटके में ब्लास्ट हो जाते हैं।
फिर तभी सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं दुश्मन ने हमला किया है। उसके बाद अचानक से एक स्वॉर्ड घूमते हुए आकर हॉल ऑफ सोल के 2 प्रोटेक्टर को जान से मार देते हैं। तभी हॉल ऑफ सोल के ढेर सारे प्रोटेक्टर के सामने कुछ लोग अपीयर होते हैं और उनमें से 4 डाउजून के खतरनाक और चारों तरफ बिखर जाते हैं। और ये चारों डाउजून लिटिल फेरी डॉक्टर टियानहो जुनजे, फेंग जुनजे और टाई जियान जुनजे थे। तभी ये चारों लिटिल जियान और जियावियन के साथ मिलकर हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी बड़ा सा हॉल के अंदर से एक दहाड़ गूंजता है, तुम लोग मेरे हॉल ऑफ सोल के ऊपर हमला करने आए हो, इतनी हिम्मत, क्या तुम लोगों को मौत से डर नहीं लगता? ये आवाज गूंजने के बाद बड़ा सा हॉल के अंदर से 5 वनरेबल एल्डर्स निकलते हैं और ये लोग निकलने के साथ जियावियन के ग्रुप को ब्लॉक कर देते हैं, जो इस समय किलिंग मशीन बन चुका था। तभी मुगु जियावियन से कहते हैं, जियावियन तुम अभी भी जिंदा हो? जियावियन जब इस आवाज को सुनता है तब ओल्ड मुगु से कहते हैं, अच्छा तो तुम भी यहाँ पर हो? लेकिन मुगु कहते हैं, तुम याओचन को छुड़ाने के लिए आई हो ना? सच में तुम लोगों का हिम्मत काफी ज्यादा है, क्योंकि मैं जब से हॉल ऑफ सोल का वनरेबल एल्डर बना हूँ तब से मैं इस तरीके का सिचुएशन से आज पहली बार मिला हूँ। तभी मुगु के पास खड़ा एक काले कपड़ों वाला डाउजून कहते हैं, फेंगजुनजे तुम तो उम्मीद छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हो। लेकिन फेंगजुनजे इस बात को सुनकर थोड़ा सा हंसते हैं। उसके बाद उन्होंने जियावियन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम अंदर जाओ और याओचन को ढूंढ निकालो, तब तक हम लोग उन सबको ब्लॉक करके रखेंगे। फिर जियावियन हाँ में सिर हिलाने के बाद एक झटके में बड़ा सा हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी हॉल ऑफ सोल के 5 डाउजून में से एक जियावियन के ऊपर जंजीरों से हमला कर देते हैं, पर ये हमला जियावियन को लगता है उससे पहले फेंगजुनजे आकर उन सारे जंजीरों को ब्लॉक कर देते हैं। फिर तभी हॉल ऑफ सोल के डाउजून कहते हैं, आज हम देखेंगे तुम लोग कितने देर तक लड़ाई कर सकते हो। अब ये बोलने के बाद उसने फेंगजुनजे के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर जियावियन जब इस मौके का इस्तेमाल करके बड़ा सा हॉल के अंदर जाने वाला होता है तभी उसके सामने एक एल्डर अपीयर होते हैं। फिर वो एल्डर जियावियन से पूछते हैं, जियावियन क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? तभी जियावियन कहते हैं, तुम वही बूढ़े कुत्ते हो जिसने मुझे 2 बार भगाया था। हाँ तुमने सही जवाब दिए हो, पर मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया हूँ, क्योंकि तुम कुछ ही साल में डाउजोंग 9 स्टार पर पहुंच चुके हो। खैर अब जब तुम यहाँ पर आ चुके हो इसलिए तुम्हें अब मरना तो तय है। ये कहने के बाद उसने जियावियन की तरफ एक पाम अटैक कर देते हैं, पर जियावियन भी पीछे न हटकर अपने गॉड सिल से एक काउंटर पाम अटैक कर देते हैं। फिर जब ये दोनों पाम अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तब वहाँ पर एक काफी तेज धमाका होते हैं। हालांकि जियावियन अपनी पूरी ताकत से अटैक किया था, पर इस अटैक के बाद जियावियन 10 कदम पीछे हो जाते हैं। और जियावियन जब ये सोच रहा था कि एक डाउजोन कितना ज्यादा ताकतवर है तब वो एल्डर काफी ज्यादा हैरान था। और इस एल्डर के हैरानी होने का रीजन क्या है और इसका नाम क्या है ये आपको बताना होगा कमेंट करके। तो अब टॉपिक पर आते हैं। फिर तभी वो एल्डर गुस्से में दहाड़ते हुए जियावियन से कहते हैं, बच्चे मैं कभी उम्मीद तक नहीं किया था कि तू ताकत की इस बुलंदियों तक पहुंच जाएगा, लेकिन चाहे तू कितना भी ताकतवर हो ले पर आज मैं तुझे यहाँ पर जरूर मार डालूंगा। फिर वो अपनी जगह से गायब होकर एक झटके में जियावियन के सामने आते हैं। लेकिन तभी जियावियन अपने सामने स्काई डेमन पापेट को लाते हैं और स्काई डेमन पापेट ने उस एल्डर को ब्लॉक कर देते हैं। फिर तभी जियावियन उस एल्डर से कहते हैं, तुम्हारे ओपोनेंट मैं नहीं ये है। उसके बाद जियावियन अपने लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करके बड़ा सा हॉल के अंदर जाने लगते हैं। फिर तभी वो एल्डर जो स्काई डेमन पपेट के साथ लड़ रहा था उसने चिल्लाते हुए हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर से कहते हैं, उस लड़के को रोको किसी भी हालत में। ये कहने के बाद वो एल्डर स्काई डेमन पपेट के साथ एक खतरनाक लड़ाई शुरू कर देते हैं। फिर तभी जियावियन इस मौके का इस्तेमाल करके बड़ा सा हॉल के अंदर चले जाते हैं। और जब हॉल के बाहर एक खतरनाक लड़ाई चल रहा था तब जियावियन हॉल के अंदर तेजी से ट्रैवल कर रहा था और जितने भी हॉल ऑफ सोल के बंदे जियावियन को रोक रहा था उन सबको जियावियन ने काफी बुरी तरीके से पीट रहा था। तभी जियावियन के सामने 4 हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर अपीयर होते हैं और इन चारों का ऑरा काफी ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि ये चारों ही 6 या 7 स्टार डाउजोंग है। तभी चारों एक साथ एक फॉर्मेशन को कास्ट करते हैं और एक 100 फुट बड़ा पाइथन बनाते हैं, जिसके बाद वो पाइथन एक दहाड़ लगाते हैं और जियावियन की तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ जाते हैं। तभी जियावियन हंसते हुए कहते हैं, 4 प्रोटेक्टर मुझे रोकने की हिम्मत करते हैं। फिर जियावियन अपने हेवनली फ्लेम से एक फायर ड्रैगन बनाते हैं और ये फायर ड्रैगन सीधे जाकर 100 फुट बड़ा पाइथन से टकरा जाते हैं और तभी वहाँ पर एक काफी तेज धमाका होता है, जिसके लहर से हॉल ऑफ सोल के बाकी लोग तेजी से पीछे जाकर दीवार से टकरा जाते हैं। तभी 4 प्रोटेक्टर भी इस लहर को डॉज नहीं कर पाया था और वो चारों काफी दूर पीछे खिसकते हुए चले जाते हैं। तभी जियावियन कहते हैं, चींटी हाथी को रोकने आए थे, क्योंकि जियावियन एक ही अटैक में 4 डाउजोंग को हरा दिया था। फिर तभी जियावियन अपने हेवनली फ्लेम के 4 क्लस्टर निकल के उन चारों जख्मी प्रोटेक्टर को ग्रिल करने लगते हैं और तभी वो चारों एक साथ चिल्लाने लगते हैं और थोड़े ही देर में सभी अपने सोल फॉर्म में आ जाते हैं। तभी जियावियन कहते हैं, तुम लोग सोल बॉडी होने के बावजूद दूसरे सोल बॉडी को पकड़ते हो, तुम लोगों को तो मर जाना चाहिए। अब ये कहने के बाद उसने 3 प्रोटेक्टर के सोल को ब्लास्ट कर देते हैं और एक सोल को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। फिर तभी उसने गंभीर चेहरे के साथ उसी सोल से पूछते हैं, सोल को पकड़ के रखने की जगह कहाँ पर है, जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारी हालत भी उन तीनों के जैसे ही होगा। क्योंकि जियावियन को पता है उसके लिए समय निकलने के लिए बाहर फेंगजुनजे और बाकी लोग हॉल ऑफ सोल के डाउजोन से लड़ रहा था। फिर तभी वो प्रोटेक्टर जिसको जियावियन ने पकड़ के रखा था डरते हुए कहते हैं, सोल को जहाँ पर पकड़ के रखे हैं उस जगह का नाम है लॉक सोल हॉल।
तभी जियाओयान कहते हैं मुझे उस जगह का पता बताओ। जियाओयान के बात सुन के वो प्रोटेक्टर जल्दी से कहते हैं आगे जाकर बाएं तरफ घूमना होगा। फिर तभी जियाओयान काफी तेजी से उस तरफ बढ़ जाते हैं और जियाओयान जहाँ से गुजर रहा था उस जगह पर कई सारे प्रोटेक्टर जियाओयान को रोक रहा था, लेकिन जियाओयान इस समय किलिंग मशीन बन चुका था क्योंकि उसके सामने जो भी प्रोटेक्टर आ रहा था वो उन सबको मारते जा रहा था। और उन्हीं सारे प्रोटेक्टर में जो सबसे ताकतवर थे वो थे सिर्फ एक 7 स्टार डाओजोंग। और जियाओयान के इस खून खराबी को देखकर कुछ प्रोटेक्टर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जियाओयान उन सबके पीछे नहीं जाते हैं क्योंकि उसका मेन मोटिव था मास्टर याओलाओ को छुड़ाना। उसके बाद जियाओयान जिस भी जगह से गुजर रहा था उस जगह पर हंगामा हो रहा था क्योंकि जियाओयान अब खून का प्यासा हो चुका था। और जियाओयान जितने बार भी अपने हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता तब कई सारे दर्द से भरा हुआ चीख सुनाई देते। फिर जियाओयान एक प्रोटेक्टर को मारने के बाद अपने हाथ में जिस प्रोटेक्टर को पकड़ के रखा था उससे पूछते हैं और कितने दूर। तभी वो प्रोटेक्टर डर के मारे कहते हैं लॉक सोल हॉल इसी गली में है। फिर जियाओयान थोड़ा सा सिर हिलाते हैं और उसके एक्सप्रेशन और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। और वो प्रोटेक्टर जब जियाओयान के इस गंभीर एक्सप्रेशन को महसूस करते हैं तब उसने खुद को जियाओयान के हाथों से छुड़ाकर दूर भागने लगते हैं। हालांकि वो कुछ दूर ही भाग पाए थे तभी एक फ्लेम आकर उसे एक झटके में जलाकर राख कर देते हैं। फिर तभी जियाओयान उस प्रोटेक्टर को मारने के बाद गली के अंत में देखते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा काला दरवाजा बंद हालत में था। फिर जियाओयान एक झटके में उस दरवाजे के सामने आ जाते हैं। उसके बाद जियाओयान उस दरवाजे को एक ही मुक्के से तोड़ देते हैं। फिर तभी जियाओयान को दिखाई देते हैं उस दरवाजे के पीछे एक काफी बड़ा हॉल था और उस हॉल के चारों तरफ ढेर सारा सोल जंजीरों से बंधा हुआ था। जियाओयान जब इन सारे सोल को देख रहा था तब उसका नजर एक जगह पर पड़ते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था और इस आदमी को सबसे बड़ी जंजीरों से बांध के रखा था। तभी जियाओयान 440 वोल्ट के रफ्तार में मास्टर के पास पहुंच जाते हैं। फिर जियाओयान देखते हैं मास्टर याओलाओ पहले से और भी ज्यादा कमजोर और बूढ़ा हो चुका है। उसके बाद जियाओयान मास्टर के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और कहते हैं मास्टर मुझे माफ कर दो, आपके इस डिसाइपल को आने में थोड़ा देर हो चुका है। तभी मास्टर याओलाओ अपने आंख धीरे धीरे खोलता है और उन्होंने जियाओयान से हंसते हुए कहते हैं बच्चे तू आखिरकार बड़ा हो चुका है। इस छोटी सी बात से जियाओयान काफी ज्यादा इमोशन हो जाते हैं, लेकिन तभी उसे याद आते हैं वो अभी भी शेर की गुफा के अंदर है, इसलिए उसे जल्द से जल्द मास्टर को लेकर यहाँ से निकलना होगा। तभी जियाओयान खड़े हो जाते हैं और अपने स्पिरिचुअल डाओकी निकल के मास्टर के ऊपर जो शील्ड लगा था उस शील्ड को तोड़ने लगते हैं। हालांकि मास्टर याओलाओ इस समय काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन फिर भी उन्होंने जियाओयान के स्पिरिचुअल पावर का अंदाजा लगा लिया था अपने एक्सपीरियंस की मदद से और उन्होंने हैरान होकर कहते हैं इतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर, इसमें तो सोल स्टेट का एक अंश है। तभी वो शील्ड टूट जाते हैं, लेकिन मास्टर याओलाओ अभी भी आजाद नहीं हुआ था। तभी जियाओयान देखते हैं मास्टर को 4 बड़ा सा जंजीर जकड़ के रखा था। फिर तभी मास्टर कहते हैं ये सारे लॉक सोल चेन है जो आत्मा को बंधने के काम में आते हैं और ये काफी ज्यादा मजबूत भी होते हैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे काफी ज्यादा महान समझते हैं, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा चेन से मुझे बांध के रखा है। फिर जियाओयान मन ही मन हॉल ऑफ सोल वालों को गाली देते हैं। उसके बाद जियाओयान अपने हाथ में 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को निकाल के उन सारे चेन को पकड़ लेते हैं। फिर उन सारे चेन जलने के साथ सफेद धुआं निकलते हैं। तभी मास्टर याओलाओ थोड़ा सा चौंक जाते हैं और कुछ समझने के बाद कहते हैं तुमने एक और हेवनली फ्लेम को रिफाइन किए हो, लगता है इन्हीं कुछ सालों में तुम्हारा किस्मत काफी ज्यादा अच्छा था। तभी जियाओयान कहते हैं ये हेवनली फ्लेम 3000 बर्निंग फ्लेम है जो मुझे पिल टावर से मिला है। उसके बाद जियाओयान अपने हेवनली फ्लेम का ताकत और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। फिर उन सारे चेन के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं और कुछ पल बाद सभी चेन एक साथ टूट जाते हैं। तभी मास्टर तेजी से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन मास्टर नीचे गिरता उससे पहले जियाओयान अपने लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करके मास्टर को पकड़ लेते हैं। और इस समय मास्टर काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन फिर भी उन्होंने जियाओयान से कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि मास्टर जानते हैं अगर कोई गड़बड़ी हुआ तो मास्टर को हॉल ऑफ सोल से भागने का मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जियाओयान चारों तरफ देखते हुए कहते हैं हालांकि मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए मुझे इस जगह को तबाह कर देना चाहिए। अब ये कहने के बाद उसने अपने हेवनली फ्लेम का कुछ क्लस्टर बनाते हैं और जैसे ही वो सारा क्लस्टर सब कुछ तबाह करने वाला होता है तभी वो सारा क्लस्टर एक स्पिरिचुअल बैरियर से टकरा जाते हैं। फिर तभी मास्टर याओलाओ का एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और कहते हैं हॉल ऑफ सोल का और भी एक्सपर्ट्स यहाँ पर है, जल्दी करो और यहाँ से निकलो। हालांकि जियाओयान काफी ज्यादा तेज था, उसने मास्टर को पकड़ने के साथ अपने लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके एक झटके में बड़ा सा हॉल के एग्जिट की तरफ भागते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा अपीयर होता है और इसी बंदे का नाम है ओल्ड घोस्ट झाइजिंग। तभी ओल्ड घोस्ट झाइजिंग कहते हैं याओ चेन तुमने तो एक अच्छा डिसाइपल पाए हो जिसने मेरे हॉल ऑफ सोल में आकर किसी को छुड़ाने का हिम्मत किया है, यह तक कि मुझे भी इस हिम्मत की तारीफ करना होगा। और यहाँ पर एपिसोड 131 के पार्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन एपिसोड 132 में खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाला है जियाओयान और ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के बीच में, जिस लड़ाई में जियाओयान मरते मरते बचता है। और ये एपिसोड आपको अगले सैटरडे यानी फरवरी 1 तारीख को देखने को मिलेगा, लेकिन नोवेल एक्सप्लेनेशन आपको इसी मंडे यानी 27 तारीख को देखने को मिलेगा इसी चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।